हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माय नेम इज संकित और आप देख रहे हैं 11th ओसीएम। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इंटरनल ट्रेड क्या है, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लास्ट लेक्चर देखा था दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, मिडिल पार्टीज। देखो, एक सोर्स जो है वो होता है मैन्युफैक्चरर और एंड कंज्यूमर। तो इन दोनों को जोड़ने का काम दो पार्टीज करती है, जिसमें आता है सबसे पहले होलसेलर और दूसरा आता है रिटेलर। कौन कौन आता है बच्चों? होलसेलर एंड रिटेलर। ये लोग क्या करते हैं? ये प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर के बीच का गैप फिल करने का काम करते हैं। सो आज हम देखेंगे होलसेलर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं होलसेल ट्रेड। बेसिकली आपको ये तो पता है कि होलसेलर क्या करता है। होलसेलर ये बायर भी होता है, होलसेलर ये सेलर भी होता है। बायर मतलब कौन? जो गुड्स परचेज करेगा। सेलर मतलब कौन? जो गुड्स बेचेगा। तो होलसेलर ये बोथ एक्टिविटी करता है। सर कैसे? तो होलसेलर परचेस करेगा, बाय करेगा मैन्युफैक्चरर से और गुड्स सेल करेगा रिटेलर्स को। फिर से एक बार, मैन्युफैक्चरर से परचेस करेगा, रिटेलर को सेल करेगा और बल्क क्वांटिटी में करेगा। देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। देयर आर two types of internal trade, that is wholesale trade and retail trade. उसमें wholesale trade, when goods are purchased in large quantities from the manufacturer or producer for the purpose of resale to retailer। देखो, goods are purchased in a large quantity, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस किए जा रहे हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। देखो, दोनों भी एक ही चीज है, प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चर करेगा, जो गुड्स प्रोड्यूस करेगा, उसको हम प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर बोलेंगे। इसके बारे में भी हमें स्टडी करना है डिटेल में, लेकिन वो आगे के टॉपिक्स में आने वाला है। तो अभी हम बात करेंगे होलसेलर की। तो होलसेलर क्या करता है? प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर से परचेस करता है लार्ज क्वांटिटी में एंड रीसेल करता है। रीसेल करता है किसको करता है सर? रिटेलर्स को करता है। रीसेल किसको करता है सर? रिटेलर्स को। कोई दिक्कत यहां तक? इट इज नोन एज होलसेल ट्रेड। द पर्सन हु एंगेज इन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर। देखो, होलसेल अलग, होलसेलर अलग। होलसेलर अगर आता है मतलब जो पर्सन होलसेल में डीलिंग करता है वो। ठीक है। होलसेलर मतलब जो पर्सन होलसेल में डीलिंग करेगा, बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर से परचेस करेगा और रिटेलर को बेचेगा। Wholesaler buy goods from manufacturers and sell it to the retailers. So wholesaler is a buyer as well as seller. Wholesaler कौन है? buyer भी है and seller भी रहेगा. The wholesaler may perform different function in the process of distribution of goods and services. It enables the producers to reach the consumers. कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम जो भी है वो कौन करेगा? होलसेलर करेगा। जो भी प्रोड्यूसर्स है उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? होलसेलर करेगा। कैसे सर? तो प्रोड्यूसर से गुड्स परचेस कर रहा है और रिटेलर को बेच रहा है एंड आगे रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है। अगर होलसेलर नहीं है तो रिटेलर तक गुड्स कैसे पहुंचेंगे? सही बात है कि नहीं? तो होलसेलर क्लियर हुआ। तो अभी इसकी बात करेंगे, हम डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, एक बाबा है फिलिप कोटलर जिन्होंने डेफिनेशंस दी है। ठीक है। होलसेलिंग includes all activities involved in selling goods or services to those who buy for resale or for business use। होलसेलर क्या करता है? ऐसे लोगों को गुड्स बेचता है, ऐसे लोगों को गुड्स सेल करता है कि जो गुड्स परचेस कर रहे हैं रीसेलिंग के लिए। माने कि कौन? हमारे रिटेलर। रिटेलर क्यों परचेस करते हैं गुड्स? क्योंकि उनको रीसेल करना होता है। आगे और एक डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस, a true wholesaler is himself neither a manufacturer nor a retailer but act as a link between two। देखो, ना वो कस्टमर के साथ में इंटरेक्ट करता है, ना ही वो खुद गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जैसा। लेकिन दोनों के बीच में का दुआ जो बोलते हैं ना, जो मिडल मैन जिसको हम बोलते हैं, उसका काम कौन करता है? होलसेलर करता है। जो प्रोड्यूसर से गुड्स परचेस करेगा एंड जो कंज्यूमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं रिटेलर्स, उनको बेचेगा। तो इसके फीचर्स, फीचर्स मीन्स क्या होता है बच्चों? वैशिष्ट्य अपन ज्याला म्हणतो। ओके, फीचर्स क्या क्या है? होलसेलर परचेस गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटी। तो फीचर क्या है इसका? लार्ज क्वांटिटीज।
देखो, जब भी आप प्रोड्यूसर से परचेस करोगे तो उनको बल्क में ही परचेस करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर हमें थोड़े से 2-4 गुड्स चाहिए, तो नहीं देता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर बोलता है भाई बल्क में ले रहा है, 1000-2000 क्वांटिटी में ले रहा है। तो अगर आप स्टेशनरी के होलसेलर के पास जाते हो, तो स्टेशनरी का होलसेलर भी जब बेचना होता है तो वो बल्क में बेचता है, राइट। और उसको परचेस करना है तो वो बल्क में करेगा मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली। होलसेलर हैज टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। होलसेलर क्या लेता है? रिस्क लेता है। सर रिस्क क्या होता है? देखो, प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर गुड्स मैन्युफैक्चर करता है एंड किसको देता है? होलसेलर को। प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स मैन्युफैक्चर करता है एंड होलसेलर को देता है। तो होलसेलर की पूरी जिम्मेदारी है कि उसको आगे वो बेचना है रिटेलर्स को। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो रिस्क किसका है? होलसेलर का है। रिस्क मतलब क्या है? वो एक तरीके से जुआ खेल रहा है इन शॉर्ट। ओके, कि होलसेलर से परचेस कर लूंगा मैं एंड देन रिटेलर को बेचूंगा। बट एक चीज कभी भी याद रखना, जब भी होलसेलर से वो गुड्स परचेस करेगा तो, और रिटेलर को वो जब बेचेगा तो वो उसका कमीशन उसमें ऐड करेगा, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है ना, राइट। वो सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। देखो सीन कैसा होता है, मैन्युफैक्चरर अगर है, मैं आपको बताता हूँ। मैन्युफैक्चरर, ओके, कोई एक पर्टिकुलर चीज ले लो, से फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है, ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर है। मैन्युफैक्चरर अगर 100 रुपए में इसको मैन्युफैक्चर करता है तो वो होलसेलर को 120 रुपए में बेचेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी 20 रुपए कमाएगा, बराबर। 20 रुपए क्या होगा? उसका प्रॉफिट होगा। ऑफ कोर्स यार, मतलब बिजनेस क्यों कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। देन होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को। होलसेलर रिटेलर को बेचेगा 150 रुपीज में। सर होलसेलर भी जो रिस्क ले रहा है, जो क्वांटिटी परचेस कर रहा है, वो आगे जाके रिटेलर को बेचेगा तो उसका प्रॉफिट 30 रुपए बनाएगा या नहीं बनाएगा? है ना। और रिटेलर जब कंज्यूमर को बेच रहा है, वो बेचेगा 200 रुपए में, क्योंकि उसको भी तो प्रॉफिट कमाना है, बराबर। मैं ये एक टेंटेटिव बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि इतना ही प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। सो देखो, जो चीज 100 रुपए की थी, एट द एंड आपको कितने में मिली? एंड कंज्यूमर को कितने में मिली? 200 रुपए में। कैसे मिली सर? क्योंकि ये होलसेलर एंड रिटेलर इसमें इन्वॉल्व है, वो उनका कमीशन लेते हैं, क्योंकि वो रिस्क उठाते हैं। वो रिस्क उठाते हैं कि हम ये गुड्स बेचेंगे। होलसेलर डील्स विद वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स। सिंपल सी बात है, होलसेलर को बल्क में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करना है, तो सारे गुड्स वो एक साथ में परचेस नहीं कर सकते। अगर होलसेलर है, से फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का होलसेलर, तो वो स्टेशनरी का होलसेलर सारे स्टेशनरी ही परचेस करेगा, वो ग्रोसरी परचेस नहीं करेगा। कोई सब्जी वाला है, सब्जी का डीलर है, ओके, तो वो वेजिटेबल्स का डीलर वेजिटेबल में डीलिंग करेगा और कोई चीज उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है और पर्टिकुलर चीज पे लगाएगा तो बेटर रहेगा। सो इसलिए होलसेलर जो होते हैं, कोई एक सिंगल गुड्स या फिर फ्यू गुड्स के अंदर डीलिंग करते हैं। नेक्स्ट, a large amount of capital is required in the business, in this business of course large amount of capital involved है, क्योंकि हमें बल्क में होलसेलर से परचेस करना है। द होलसेलर, सॉरी, हमें बल्क में मैन्युफैक्चरर से परचेस करना है। A large amount of capital is required हो गया। A wholesaler maintains price stability by balancing supply and demand factors। देखो सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है? डिमांड मतलब क्या? मांगनी। डिमांड मतलब मार्केट में लोगों को जो रिक्वायरमेंट होता है वो, और सप्लाई मतलब जो मार्केट में गुड्स सप्लाई होता है वो। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 महीने पहले मास्क की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, तो होलसेल मास्क वाले जो थे उन्होंने प्राइस इतने बढ़ा दिए, क्योंकि वो क्या करते हैं? मिडल मैन का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर से परचेस कर लेते हैं। अभी आप जनरल कस्टमर मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाओगे, राइट। जनरल कस्टमर मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाएगा कोई गुड्स मतलब परचेस करने के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से बल्क में परचेस करना पड़ता है। तो होता क्या है कि सर जब भी आप एज अ होलसेलर गुड्स परचेस करते हो तो आप प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करते हो, इससे परचेस करने का, गुड्स स्टोर करके रखने का, एंड देन जब से जैसी डिमांड आ रही है वैसे वैसे गुड्स आप आगे बेच रहे हो। नेक्स्ट, द मैन्युफैक्चरर कैन गेट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट थ्रू होलसेलर। देखो होलसेलर किससे डीलिंग करता है? मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर खुद मार्केट में नहीं जाता, होलसेलर को इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को देनी पड़ती है कि ये आपका गुड्स नहीं चल रहा है मार्केट में, आप ये चेंजेस करो मार्केट की डिमांड के हिसाब से। अब होलसेलर को भी रिटेलर इन्फॉर्मेशन देता है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, a wholesaler sells the goods to the retailer
एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, मतलब रिटेलर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करता है, होलसेलर बल्क में करके रखता है, स्टोर करके रखता है, एंड देन फिर छोटे छोटे क्वांटिटी में वो रिटेलर को बेचता है. A wholesaler performs the marketing function like assembling, warehousing, transporting, grading, packing, advertising and financing. सर क्या है ये चीज? देखो होलसेलर जो है ना वो मिडिल मैन का काम करता है. तो मिडिल में जितने भी काम आते हैं जैसे कि पैकेजिंग है, असेंबलिंग है, वेयर हाउसिंग मतलब स्टोर करने का अगर कोई काम होगा, ट्रांसपोर्टिंग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का कोई चीज होगा, तो ये सारे काम कौन करता है? होलसेलर करता है, होलसेल ट्रेडर. कोई दिक्कत यहाँ तक? सर आपको समझ में आया सब कुछ? ओके. तो जो भी आपकी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो. पास्ट जो लेक्चर्स हैं दुआ करता हूँ आपने सारे देखे हैं. अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है फटाफट जाके देख लो. लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और कंटिन्यूएशन में आओ, कोई दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज करो. ओके. और जो बैकलॉग है आपका उसके बारे में भी मुझे इन्फॉर्मेशन दो. मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. तो जो भी दिक्कत होगी तो हम आगे कवर करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेज टू रिटेलर. होलसेलर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स को. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.